अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं खरी बात लुकमान के साथ। मेरा नाम मुबशर लुकमान है। मंडे टू थर्सडे वी ब्रिंग टू यू अ न्यू शो, अ न्यू प्रोग्राम विद अ न्यू टॉपिक। एक बात तयशुदा है कि जिस तरह इंसान तरक्की कर रहा है पूरी दुनिया में, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि बाकी दुनिया के ममालिक में भी अक़लियतों के हकूक़ जो हैं वो कम से कम तर होते जा रहे हैं और उनको बुनियादी तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करने में बहुत सी हुकूमतें जो है नाकाम हो चुकी हैं। ख़ास तौर पर हिंदुस्तान में पिछले कई सालों से शाइनिंग इंडिया का जो एक स्लोगन चल रहा है, इंडिया इज़ शाइनिंग, देयर इज़ नो डाउट अबाउट दैट। इकोनॉमिकली वो बड़ी प्रॉस्पेरिटी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन ह्यूमन राइट वायलेशन जितनी वहाँ पे हो रही है इतनी शायद दुनिया में कहीं पे भी नहीं हो रही। और यह है कि ख़ास तौर पे वहाँ पे ऐसे कवानीन बनाए गए हैं, लॉज बनाए गए हैं कि जो इक्वालिटी को प्रमोट करते हैं, पर डीप डाउन सोसाइटी जो है उन लॉज को टोटली नज़रअंदाज कर देती है। आज we are blessed to have some very distinguished guests from across the border. We have with us Professor Rajiv Lochan. He's the chairman, History Department, Chandigarh University. We have Professor Yusuf Irfan, analyst हैं, किताब भी लिख चुके हैं और काफ़ी इनकी रिसर्च है दलित्स के ऊपर। We have Mr. Chakraman Biswakaran. He's a human rights activist from Nepal, and please, I apologize if I've mispronounced your name. And we have Dr. Anand. He's an analyst, writer, and he's also from India. And later we'll have Dr. Majid Abel joining us from Christian community in Pakistan. Thank you very much for being here. Professor, I just wanted to ask you one thing कि ये Indian government ने laws तो बड़े बनाए हैं, बट समझ दिया था वो लॉज इम्प्लीमेंट नहीं होते। बड़ा जलीलो खार किया जा रहा है दलित लोगों को। करीब आधा सा तो इम्प्लीमेंट हो जाता है, थोड़ा स्लिपेजेस रह जाते हैं। जो स्लिपेजेस रह जाते हैं उनके लिए सज़ा देने के भी कानून है जिन लोगों ने स्लिपेजेस किए हों। तो बेसिक चीज़ ये है कि जो दलितों के खिलाफ जो बायसेस हैं वो बहुत स्ट्रांग रहे हैं और उन बायसेस को तोड़ने के लिए आपको कानून भी सख्त बनाने पड़ेंगे और कंटिन्यूसली उनको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा विशेष सख्ती के साथ। वो विशेष सख्ती अभी सरकार कर नहीं पा रही है। ऑन दी अदर हैंड बहुत सारे दलित्स हैं जो कि इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली एम्पावर हो रहे हैं। सो नाउ दे डोंट वेट फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रोवाइड देम विद जस्टिस, बस खुद आगे बढ़ के अपने लिए जस्टिस हासिल कर लेते हैं। एक डॉक्टर आनंद, देयर वाज एन इशू कि जहाँ मध्य प्रदेश में क्या हुआ कि एक राजपूत खानदान ने कुत्तों का खाना जो है वो ज़बरदस्ती दलित फैमिली को खिलाया था, उससे बड़ा अफरोर भी हो गया था। ये तो अभी का वाक़या है। सो ये तो टोटली निगेट करता है जो प्रोफेसर ने एक बात की है। ये हादसे तो होते रहते हैं, इंडिया में बहुत कॉमन है। आपको मालूम होगा गवर्नमेंट खुद अपनी रिपोर्ट निकालती है, हर नेशनल क्राइम रिसर्च ब्यूरो एक्चुअली पुलिस के माध्यम से वो डेटा तैयार कर एक्चुअली कलेक्ट करते हैं और वो इस साइट पे भी अवेलेबल है इजीली। यू कैन सी दैट देयर ऑन एन एवरेज द एट्रोसिटीज अगेंस्ट दलित वो बढ़ती गई है पिछले कई सालों से। पर्टिकुलरली जब नियो लिबरल पॉलिसीज आई है भारत में 1991 में, तब से हमने काफ़ी डिटेल एनालिसिस किया है कि इसको ये जो एट्रोसिटीज़ है एक्चुअली कास्टिज्म वगैरह नियो लिबरलिज्म में कम होना चाहिए था, लेकिन ये बढ़ता जा रहा है। मैं एक बात कहूँ, आप माइंड तो नहीं करेंगे? आप सारों से मैं इजाज़त मांग के मैं अगर एक बात कहूँ कि मैं तो मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मैं देखता हूँ कि इस्लाम जो है उसमें कास्ट सिस्टम है ही नहीं। इस्लाम तो टोटली डिस्करेज करता है कास्ट सिस्टम को, लेकिन हिंदू मत जो है उसमें तो उसके मजहब के अंदर कास्ट सिस्टम है। तो क्यों आप लोगों के साथ नाइंसाफी ना हो? जिस मजहब में आप प्रीच कर रहे हैं, जिस मजहब को आप फॉलो कर रहे हैं, उसमें तो खुद डिविजन है। कोई शूद्र है तो कोई अछूत है तो कोई कश्तरी है, कोई ब्राह्मण है। आई मीन आई एम सॉरी, मैं कुछ कहूंगा नहीं, लेकिन ये एक सवाल है। ये अभी ये जो कास्ट सिस्टम वगैरह है या जो आप बोल रहे हैं, ये बात सिर्फ रिलीजियस से संबंधित नहीं है, रिलीजियस से कन्फाइंड नहीं है। आज के दौरान में बहुत कुछ बात पॉलिटिकल इकोनॉमी से भी आती है। इसलिए मैंने एक्चुअली जिक्र किया कि न्यू लिबरल पॉलिसी जब से इंडिया में आई है तब से अंदाज़न ये था कि कैपिटलिज्म हो या न्यू लिबरल उसका वर्जन हो, जो ये डिकैडेंट ट्रेडिशंस वगैरह है उसको डैम्पन करेगा। लेकिन बात ये हुई है कि उससे जो क्राइसिस बढ़ती है, लिविंग क्राइसिस लोगों को, तो उससे एट्रोसिटीज मैनिफेस्ट हो रहा है, उल्टा हो रहा है। मैंने एक किताब लिखी है इस पे, द परसिस्टेंस ऑफ कास्ट, और उस पर पूरा माहौल है जो एट्रोसिटीज वगैरह अगेंस्ट दलित, उसका जिक्र है और खासा एनालिसिस है। ये कास्ट सिस्टम हमें भी तंग करता है।
मैं अपने प्रोड्यूसर की एक जगह शादी करा रहा था, तो उसकी अम्मी का मुझे फोन है कि नहीं वो तो राजपूत नहीं है, हम कैसे उसमें शादी कर लें। ये अभी हमारा साथ भी प्रॉब्लम है। लेकिन एक मैंने चीज दिखानी है आपको दलित्स के साथ क्या हो रहा है इंडिया में। आई हैव टू शो यू अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। ये वीडियो देखने के बाद एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, और ब्रेक से जब आएंगे तो हमारे मेहमान हमारे साथ ही हैं। आई मीन वॉच नाउ। अंदर नहीं आओ। आ छोकरा केम बाहर अंदर केम नहीं आता? नो आवे। तुम अंदर केम नहीं आवता? आ घर कोण છે? આ માસી નામ શું? માસી નામ શું? તો આવી જાઓ અંદર, હાલો. यहाँ से બધા લોક ઇન્ડિયન ઘરે અપડાય. તને કોણે કીધું એવું કે તમે અભડાઈ જાવ એમ? ખબર પડી ગઈ ના તમે આવી રીતના ખભા ઉપર હાથ મૂકીને ઉભા રહો આ લોકો સાથે? ના ના કેમ? અબડાઈ એટલે અબર શેટ છે ઈ જ મન નહીં કરે. અબર શેટ એટલે હું शास्त्र को आधार मानने वाला होने के नाते मैं कट्टर हिंदू ब्राह्मण हूँ, छुआछूत जात पात मानता हूँ। देखो वो जो दिव्य पुरुष है, वेद विराट पुरुष है, उसके ब्राह्मणोस्य मुखमासीत, उसके मुख से ब्राह्मण पैदा हुआ, ठीक है। बाहु राजन्यः, बाहु से क्षत्रिय, ऊरु तदस्य जनवैश्यः, पेट से यहाँ ये जो स्थान है ना, यहाँ से वैश्य पैदा हुआ। पदभ्याम शूद्रो अजायत, पैरों से शूद्र अजायत माने पैदा हुआ, ठीक है। वेद कह रहे हैं, ये वेद की वाणी। जो हमारी वेद माता है वही सृष्टि का विधान वही बताती है, ठीक है। तो शास्त्र की दृष्टि से जो देखा जाएगा वही ठीक होगा और कोई ठीक नहीं होगा। स्कूल जाती हो? स्कूल नहीं जाती। हमको हवाई जहाज चलाने का अधिकार नहीं है, और हम ये कहें कि मिस्टर कैप्टन चला रहे इसलिए हम भी चलाएंगे, और हम बैठ जाएं उसको चलाने वाली कट के उसके अंदर वो क्या किट कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, कैबिनेट जो होता है उसका कॉकपिट में घुस के बैठ जाएं हवाई जहाज चलाने के लिए और न हटे, क्या करोगे? मारोगे गोली कि नहीं मारोगे? अरे हवाई जहाज लेके जाएगा सबको मार देगा। मुझे अधिकार नहीं है, वैसे शूद्र को अधिकार नहीं है। हमारे ईश्वर ने बनाया, उसी ने शूद्र बनाया, उसी ने ब्राह्मण बनाया, उसी ने क्षत्रिय बनाया, उसी ने विधान बनाया। उसने कहा कि देखो ये काम इसको करना है, ये काम इसको करना है। कई ऐसे काम हैं जो हम पढ़कर कर सकते हैं। ऐसा नहीं, हाँ ये तो हमारी थ्योरी नहीं है, हमारी कई जन्मों की थ्योरी है। शूद्र जाति मिली क्यों? स्त्री जाति मिली क्यों? काला रंग हुआ क्यों? गोरा रंग हुआ क्यों? ये सब हमारे यहाँ जन्म जन्मांतर के कर्मों का फल है। बात होगी जैसे मेरे बच्चे की एडमिशन होगी अभी थोड़ी देर में, तो मेरे से पूछा जाएगा क्या कैटेगरी, मैं भरूंगा नहीं वहां पर, ऐसे कभी नहीं भरूंगा। क्यों भरूंगा अपने बेटे को? क्यों ये एहसास कराऊं को भी नीचा है? क्यों एहसास कराऊं उस चीज को? उसके अंदर कौन सी ऐसी चीज है जो एक ब्राह्मण जाति के पास है और उसके पास नहीं है? क्या है उसमें? उसको अधिकार नहीं है। अब वो कहे चपरासी हम यहाँ 40 साल से नौकरी कर रहे हैं और हमारा लड़का हाई कोर्ट का जज बन गया है, इसलिए हम इस कोर्ट में आज बैठेंगे, उसको अधिकार नहीं ना है। अब वो जब तक ऑन ड्यूटी चपरासी रहेगा, चपरासी ही रहेगा, वो जब तक धरातल पर शूद्र रहेगा, शूद्र ही रहेगा, उसका परिवर्तन नहीं हो सकता है, चाहे वो कितना भी पढ़ ही नहीं सकता, उसका अधिकार ही नहीं, पढ़ेगा ही नहीं, पढ़ नहीं सकता, उसके समझ नहीं आ सकता है, विद्वान नहीं हो सकता है। अब देखो भाई सुनो, लड़ाई करा दोगे तो
भारत स्वतंत्र हुए 58 साल हो रहे हैं। इतने वर्ष में कौन चमार का लड़का टॉपर हुआ वर्ल्ड में? अरबों खरबों रुपया तो उस पर खर्च दिया गया। अच्छा, आबड़छेप क्या होता है? पता नहीं, हमको क्या पता। वो लोग कहते हैं कि हम हमारे से निचली जाति को छूना नहीं चाहिए, इसलिए हम उसे नहीं छूते हैं। નમવાનું તો મારે ઘેર જઈને શોટ લઈ પડે અથવા નાહવું પડે। हम सिर्फ स्कूल में ही उनके साथ बातें करते हैं, घर आके नहीं करते हैं। वो तुम्हारे घर आते हैं? कभी कभी आते हैं, कुछ काम हो तो। दूध लेने आते हैं ना, वो सवारे दूध लेवा आवे ने हरिजन का भंगी का वाघड़ी એ અહીંયા બહાર ઉભો રહીને માગો એના ઉપર હાથે જ હાલવાનું, અટકી નહીં હાલવાનું, અડકવાનું નહીં, અહીંયા આવીને। जब वो आते हैं तुम्हारे घर, हाँ, बैठते हैं? बैठते नीचे नीचे ही बैठते हैं। આપણા ભાઈ અમદાવાદના મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન નહીં, આપણે હરિજન મારો ગામનો છે, પણ એ અહીંયા આવે તો કોથળો નીચે પાથરવાનો, ખુરશીમાં ખુરશી આપો તો નહીં બે। क्या बुलाते हैं वो तुमको? मान देकर बुलाते हैं हम लोग को। वो हमसे बड़े हो फिर भी हमारा अपमान नहीं करते हैं वो। जैसे कि मालिक बोलेंगे, मालिक कहाँ गेल खनी, यही बोलेंगे। और दूसरा बात बोलेंगे ना कि त्रिपुरारी किधर गया, उमेश किधर गया, तो पूरा हम लोग पर फायर हो जाएगा।